हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो प्रश्न है, प्रश्न के बारे में हम जानते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे KHCO3 प्लस H2SO4, इधर दिया है K2SO4 CO2 H2O। ये हमारा तीर है। तीर के इस साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट और तीर के इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इस साइड हो जाता है, इसको हम LHS RHS या बायां पक्ष या दायां पक्ष, यहाँ पे हर एक एटम को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, पोटेशियम हो, सल्फर हो, हम सभी को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, एक एक एटम को। तो यहाँ से हम देखते हैं LHS के एटम को लिखेंगे, इधर RHS के एटम को लिखेंगे। अब इस साइड लिखेंगे LHS, यानी यहाँ पे लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप हर एक एटम को अलग अलग लिख सकते हैं, या तो एक बॉक्स बना लीजिए जो आपको सिंपल होगा। पोटेशियम देखेंगे इसमें कितना दिया है, 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। फिर देखेंगे यहाँ पे कि कार्बन हमारा कितना है, तो कार्बन भी 1 ही है, तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। इसमें बस देखेंगे, इसके लिए अलग बॉक्स बनाएंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, 3 है। और यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया। हर एक एटम को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से H2SO4 में हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है। और सल्फर हमारा कितना है, 1। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4। ये हुआ यहाँ से। ये तो हमारा रहा LHS का। अब हम देखेंगे RHS का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा कितना है, 2। और सल्फर हमारा कितना है, 1। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4। और फिर एक बॉक्स और देखेंगे, इसके लिए कार्बन हमारा कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसको भी हमको बैलेंस करना है। फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट हमारा जल, H कितना है, 2। और ऑक्सीजन हमारा 1 है, तो यहाँ से हमारा 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कम करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम 1 है, तो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से सल्फर 1 है, तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इसमें कितना है टोटल, ऑक्सीजन 3 और 4 7 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 2 4 2 6 1 7 है। अब कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम हमारा कितना है, 2 है। तो यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो सभी में 2 का गुणा होगा, यानी पोटेशियम 2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 होगा, कार्बन भी हमारा 2 होगा, और ऑक्सीजन हमारा 6 होगा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 2 और पूरा हो गया टोटल, ऑक्सीजन 6 4 10, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, ये 4 2 6 1 7। तो ये रहा। यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें यहाँ से, तो कार्बन हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ से भी बैलेंस हो गया कार्बन। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4, ये हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इसमें देखेंगे 2 है और 2 4, लेकिन हाइड्रोजन इसमें केवल 2 है। यदि हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है और आसानी से हो जाता है। तो हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से टोटल देखेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा किया तो सभी एटम में 2 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे भी देखेंगे बैलेंस है। तो अब दोनों में ऑक्सीजन है तो दोनों में ऑक्सीजन देखेंगे, इन तीनों में ऑक्सीजन देखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 और 4 10, इसमें ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 और 4 2, यहाँ पे 4 4 8 8 2 10, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम देखेंगे तो 2 है, तो 2 यहाँ पे पोटेशियम हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ से हो गया 2 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 हो गया। और उसके बाद हमारा कार्बन देखिए 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं पूरा में, तो यानी इसमें क्या किए हैं, 2 का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 2KHCO3। H2SO4 में हमने किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसलिए H2SO4 को हम सेम लिख देंगे। फिर हम देखेंगे K2SO4 में हमने किसी का मल्टीप्लाई किया, तो हम लिख देंगे K2SO4 को हम सेम लिखेंगे।
लेकिन हमने CO2 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे CO2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिख देंगे +2 CO2। अब प्लस हमने जल में भी क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2H2O। तो ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी हमारा क्या हो गया, बैलेंस संतुलित हो गया। तब हम यहाँ से हर एक एटम देखेंगे तो सारे के सारे क्या हैं, संतुलित हैं। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर देखेंगे प्रश्न। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा Hg+O2, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS और RHS को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे Hg ये हो जाएगा ऑक्सीजन, Hg हमारा 1 है और ऑक्सीजन भी हमारा 1 है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, Hg ये 1 हो गया, लेकिन हमारा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ से 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और Hg कितना है, 1 है। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा और Hg भी हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ से जो ऑक्सीजन है बैलेंस हो गया 2, लेकिन Hg बैलेंस नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2Hg हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन में, 2 का गुणा किस में किया, HgO में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2HgO। और यहाँ से फिर हम देखेंगे, और यहाँ से देखेंगे 2Hg, यहाँ पे देखेंगे 2 के यहाँ पे गुणा किए हैं Hg में, और प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या है, बैलेंस है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है KNO3 KNO2 में और +O2 में। तो हर एक एटम को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा कितना है, 1, नाइट्रोजन हमारा कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है हमारा 3। तो यहाँ से एक बॉक्स में लिख देंगे। इस तरह से आपको करना है, यदि आपको जिससे अच्छा लगे उस तरह करिएगा, हर एक एटम को अलग अलग करके भी कर सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे कि हमारा कितना है, 1 है, यहाँ से N हमारा कितना है, 1, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से RHS का हो गया। अब इसमें देखेंगे O2 हमारा कितना है, ऑक्सीजन हमारा 2 है। तब हम हर एक एटम को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमारा पोटेशियम 1 है तो 1, नाइट्रोजन 1 है तो 1, ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यदि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 लाने के लिए हम देखेंगे कि अब यहाँ से देखेंगे पोटेशियम 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, तब भी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि करेंगे तो हमारा पोटेशियम 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाएगा। अब देखेंगे हर एक एटम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6, तो 4 2 6 हो गया। पोटेशियम हमारा 2 है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 और 2 ये हो गया, पूरा दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा किसमें किया, तीनों में, यानी इसमें किया, तो 2KNO3। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई KNO में किया, यानी इसमें किया KNO2 में, तो हम करेंगे 2KNO2। और फिर ऑक्सीजन में हमने किसी भी अंक का गुणा नहीं किया, तो हम ऑक्सीजन को सेम लिख देंगे। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। हर एक एटम देखिए बैलेंस हो गया, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। अब यहाँ से हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा SO2 + H2S S + H2O। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर, और इसमें 2 एटम है, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2। यहाँ से LHS से देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2, और सल्फर हमारा कितना है, 1। तो यहाँ से हमने इसको अलग लिखा और इसको अलग लिखा। अब यहाँ पे सल्फर हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1, और H2O जल कितना है, हाइड्रोजन हमारा 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1 है, तो H2O हो गया। अब हमको करना है बैलेंस। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सल्फर 1 है, तो सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर और सल्फर 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2। तो सबसे पहले हम सल्फर को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा, और सल्फर हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखेंगे 2 1 3, सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए, और हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होना हो गया, हाइड्रोजन 2 है, तो इस हाइड्रोजन में हम यदि 2 का मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, 2।
पहले यहाँ से हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी 2 बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सल्फर, सल्फर कितना हो गया, 2 1 3, यहाँ पे सल्फर 1 ही है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, लिखेंगे इसमें SO2 में हमने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हम लिख देंगे SO2। अब प्लस यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का, तो 2H2S। फिर हम तीर किस लेंगे, देखेंगे S में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3S। अब प्लस हमने देखा H2 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2H2। अब देखेंगे सारे एटम 1 2 जितने भी एटम है इसमें सारे के सारे बैलेंस है। तो इस तरह से हम बैलेंस इक्वेशन जो करते हैं, यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।